हाँ जी। वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस झारखंड। अगर आप झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं, क्लास 11 में हैं, तो आपको तो जानकारी होगा ही कि एग्जामिनेशन फॉर्म जो 2025 का है वो बढ़ा दिया गया है। अब 12 मार्च तक फॉर्म भरे जा सकते हैं विलंब शुल्क के साथ। ठीक है, तो होली के बाद आपका एग्जाम होगा। तो मैं आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज एमसीक्यू लेकर के आ गया हूं इकोनॉमिक्स का, है ना। इसके बाद बिजनेस मैथ्स का भी आएगा, मतलब जो कॉमर्शियल अर्थमेटिक है उसका भी वीडियो आएगा, बीएसटी का भी आएगा, अकाउंट्स का भी आएगा। सारे क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हर एक वीडियोज को आप जरूर देखिएगा एंड तक, आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अगर इस चैनल पे नए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि झारखंड एजुकेशन से रिलेटेड हर तरह के न्यूज इसमें आता है। और 11-12 का कंप्लीट जैक बोर्ड का जो है हर एक सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन यहाँ पे करते हैं। ठीक है, आने वाले समय में मैं कंप्लीट 11 और कंप्लीट 12 का फ्री में यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, तो इस चैनल पे जुड़े रहिएगा, है ना। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, जो कि है हमारा अर्थशास्त्र क्या है। ठीक है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, कहता है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। आपको तो पता होगा ना कि जो आपका एग्जाम होगा क्लास 11 का, है ना, उसमें एमसीक्यू रहता है सारे। ठीक है, तो इसीलिए मैं जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे, आपको बहुत काम देगा। बस आप एंड तक वीडियो को देखिए। ठीक है, कहता है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो यूनिवर्सल क्वेश्चन है ना। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो याद रखिएगा एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक अर्थात फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। देखिए जब बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटी अर्थात आर्थिक क्रिया का, तो ऐसा कार्य जिसमें मनी का ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होता हो। ठीक है, जैसे हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो बच्चे उसके लिए फीस देते हैं, तो उस सर्विस के बदले हमें पैसा मिल रहा है, वो एक आर्थिक क्रिया हुआ। ठीक है, तो उपभोग करते हैं जब है, ठीक है, तो उपभोग में भी मनी ट्रांजैक्शन जो है वो इन्वॉल्व रहता है, ये भी हमारा आर्थिक क्रिया है। उत्पादन भी आर्थिक क्रिया है, डिस्ट्रीब्यूशन, इस सभी में कहीं ना कहीं मुद्रा का लेन देन होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा उपयुक्त में से सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट कल्याण संबंधित परिभाषा किसने दिया है, जैसा कि आपको पता होगा अर्थशास्त्र का जो परिभाषा है, धन संबंधित परिभाषा एडम स्मिथ ने दिया, कल्याण से संबंधित परिभाषा मार्शल ने दिया, दुर्लभता और चयन से संबंधित परिभाषा रॉबिन्स ने दिया। ठीक है, इसके अलावे एक आपका दिया गया है विकास से संबंधित, वो है सैमुअल्सन ने। ठीक है, तो सवाल है कल्याण संबंधित मतलब वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन किनका था, तो याद रखिएगा ये जो परिभाषा है ये दिया गया है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है ना, मतलब इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्कार्सिटी, किसने कहा था, अभी मैंने डेफिनेशन चारों बताया ना। रॉबिन्स ने कहा था दुर्लभता और चयन के बारे में, मतलब स्कार्सिटी और चॉइस के बारे में बात कहा था। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा होगा, प्रोफेसर रॉबिन्स। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा किस अर्थशास्त्री के द्वारा दी गई, सेम क्वेश्चन आया हुआ था, अभी पहले भी डिस्कस किए, है ना। वेल क्या है कल्याण संबंधित, इंग्लिश में लिखा हुआ है वेल्थ ओरिएंटेड, नहीं, यहाँ कल्याण नहीं होगा, धन संबंधित होगा। ठीक है, धन संबंधी परिभाषा किसने दिया है, तो धन संबंधित परिभाषा एडम स्मिथ ने दिया है। ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ऑप्शन कर देते हैं क्लियर, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, कहता है अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, यह कथन किसका है, मतलब इकोनॉमी जो है वो पॉजिटिव साइंस है। पॉजिटिव साइंस का मतलब होता है व्हाट इज, मतलब क्या है का उत्तर देता है जो। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स जो है वो पॉजिटिव साइंस है, ये कहा था प्रोफेसर रॉबिन्स ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, कहता है अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है, मतलब अर्थशास्त्र जो है एक नॉर्मेटिव साइंस है, ये किसने कहा था। देखो नॉर्मेटिव साइंस का मतलब होता है ना क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। ठीक है, ये बोला गया प्रोफेसर पीगू के द्वारा, किसके द्वारा, पीगू के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, ये किसने कहा था। देखिए अर्थशास्त्र जो है विज्ञान भी है कला भी है, ये कहा था प्रोफेसर मार्शल ने। किसने कहा था, प्रोफेसर मार्शल ने। ठीक है,
नेक्स्ट है अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा किस नाम से पुकारा जाता है? देखो वेल्थ सेंटर्ड नहीं, ये एडम स्मिथ का था, है ना, किसका था ये? एडम स्मिथ का था। दूसरा है कल्याण वाला, ये मार्शल का था, ठीक है, याद रखिएगा प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। सीमितता केंद्रित मतलब स्कार्सिटी वाला परिभाषा रॉबिन्स ने दिया था, रॉबिन्स ने, ठीक है। विकास केंद्रित कौन था? ग्रोथ ओरिएंटेड, ये था सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? सैमुअल्सन के द्वारा, ठीक है। तो आधुनिक परिभाषा जो हमारा है वो सबसे बाद में जो आया है मतलब विकास संबंधित परिभाषा, ये कहलाता है हमारा आधुनिक परिभाषा, ठीक है। नेक्स्ट है, कहता है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य समस्या साधनों के विकास एवं वृद्धि होता है। नाम से क्लियर है, विकास से संबंधित है ना। तो विकास से संबंधित परिभाषा किसने दिया था? अभी मैंने बताया सैमुअल्सन। तो इस प्रकार से कोई स्टेटमेंट दिया रहेगा तो वो भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो देखिए ये आपका चैप्टर नंबर 1 का 10 क्वेश्चन था, मैंने डिस्कस कर दिया। इसी तरह हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। आपको बस करना यह है कि कनेक्टेड रहना है, हमेशा एक्टिव रहिए इस चैनल पे। नया है ये चैनल, झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप लोग झारखंड के बच्चे जो भी हैं आप हमें अपना प्यार दिखाइए, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज का यहीं तक, धन्यवाद।